आज मैं पढ़ने जा रही हूँ एक बेहद मार्मिक खत जिसे लिखा है एक पिता ने अपनी बेटी के नाम। मेरी अदिति, अस्पताल की हर दिन की इतनी व्यस्त जिंदगी के बाद लोगों को इंतजार होता है शाम और रात का, ताकि थक चुके तन, मन और झीनी रूह को कुछ सुकून मिले। पर हर शाम आती है मेरे लिए एक कश्मकश लेकर, हर रात जन्म देती है एक दुविधा को, हर प्रभात शुरू होती है एक ऊहापोह से। हर शाम याद आती हो तुम, इतना कि मेरा वजूद हिल जाता है, इतना कि मैं सोचने लगता हूँ कि मैं अपराधी तो नहीं। तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ छोड़कर अपने व्रतिका के लिए दूसरे शहर आते वक्त हर बार मेरे वजूद का एक हिस्सा तुम्हारे साथ रह जाता है। ऐसा हमें लगता है। जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो तुम्हारी छोटी सी हथेली की गर्माहट मेरे रूह को रोशन करती है। तुम्हारी खिलखिलाहट मेरे हृदय की धड़कन बन जाती है। जब तुम मुझे देखती हो तो मुझे तुम्हारी आंखों में मेरा कायनात नजर आता है। क्या बताऊं तुम्हें, अपनी बाहों में लेकर मुझे इतना सुकून मिलता है कि मुझे भय होता है कि कहीं मेरी सारी महत्वाकांक्षाएं तिरोहित ना हो जाएं। यहाँ आकर अस्पताल में काम करते वक्त हर बच्चा मुझे तुम्हारी प्रतिकृति लगता है। कितनी ही बार ऐसा हुआ जब तुम्हारे प्रति अपने अनुराग के परिप्रेक्ष्य में मैं दूसरे बच्चों और उनके माता पिता का उनके प्रति अनुरक्ति समझने में सफल हो सका, और मैंने उन बच्चों की चिकित्सा के लिए वह हर कुछ किया जो मैं उस वक्त कर सकता था। इस तरह अनजाने ही तुम्हारे प्रति मेरा प्यार कितनी ही जिंदगियों को संवार गया। बल्कि मुझे कहना चाहिए कि तुमने खुद मेरी जिंदगी संवार दी। तुम्हारे आने के बाद से आज तक मैंने जिंदगी के किसी भी पायदान पर कोई भी असफलता नहीं पाई। और जब तुम अपने नन्हे हाथों से मोबाइल लेकर मुझसे बात करती हो तो मेरी तीव्र इच्छा होती है कि मैं पुष्पक विमान सरीखे के साधन से तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊं। जब तुम डैडी फोन से बाहर आ जाओ कहते हुए रोने लगती हो तो मेरी आंखें लाख रोकने पर भी बरस जाती हैं। जब तुम्हारी ये आवाज मेरे कानों में आती है कि मम्मा दरवाजा खोलो, डैडी आ रहे हैं, तब मेरे सब्र का बांध टूट जाता है और मैं मोबाइल रख देता हूँ। मुझे यह सोचने को बाध्य होना पड़ता है कि मैं गलत तो नहीं कर रहा। मुझे क्या अधिकार है तुम्हें जन्म देकर खुद से दूर रखने का? मेरे माता पिता ने तो ऐसा नहीं किया था। तुम मेरे मानसिक क्लेश का अंदाजा नहीं लगा सकती। कई बार मेरे लिए सोना मुश्किल हो जाता है, वो भी तब जब मुझे 24 घंटे में से 3-4 घंटे ही मिल पाते हैं खुद के लिए। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि छोड़ दूं महत्वाकांक्षा की ये दौड़ और जिए एक सुकून की जिंदगी अपनों के बीच। और ये मैं सोचता हूँ तुम्हारे लिए। साथ ही मैं यह भी सोचता हूँ कि तुम्हें मैं दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं दूं। कुछ इतना करूं कि तुम्हारी जिंदगी कष्ट मुक्त हो और तुम फक्र कर सको अपने जनक पर। तुम्हें एक बेहतर जिंदगी देने के प्रयास में मैं तुमसे दूर हो गया हूँ। इन्हीं दो विरोधाभासी विचारधाराओं के बीच मैं पिस रहा हूँ। कुछ समझ नहीं आता। दोनों ही विचारों का अथ भी तुम ही हो और इति भी तुम। पिछली बार मैं जब लौट रहा था उस वक्त मेरे दिल में 1000 बम फट गए जब तुमने कहा, डैडी हमको छोड़कर मत जाना। अब भी सोते जागते उठते बैठते हर वक्त
तुम्हारी कही ये पंक्ति मेरे दिल और दिमाग में अनवरत अनहद नाद की तरह बज रही है। सामने मोबाइल के स्क्रीन पे तुम्हारी फोटो है और मैं लिख रहा हूँ अपने मन की व्यथा। शायद कुछ राह मिले इस मंथन से, या जब तुम बड़ी हो जाओ तो शायद क्षमा कर सको मेरी इस निर्ममता को। सस्नेह, तुम्हारा पिता।